आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? मोड़ घाट। ग्राम मोड़ घाट। ये कौन से जिले में पड़ता है? हाँ? कौन से जिले में पड़ता है? बस्ती जिला। बस्ती जिला। किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? ध्यान करने। किसका ध्यान करने? भगवान का ध्यान करने आए हैं, क्योंकि अभी आपको आगे कुछ पता नहीं है, इसके बारे में कभी कुछ जाने नहीं, इसीलिए किसका ध्यान करना है? भगवान का। तो भगवान किसे कहते हैं, या भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्या इसके बारे में कुछ पता है? भगवान का ध्यान करने आए हैं, नहीं पता है। कल इनको हम बताए हैं कि भगवान और ईश्वर दुई है कि एक है? आपसे पूछे थे सुबह दो, जैसे भगवान और ईश्वर दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? एक हैं। कलिया यो बताओ ताले एक हो, लेकिन इनके हम बतौली है कलिया कि भगवान और ईश्वर दुई हो, एक नाय हो। जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो हिंदी का शब्द है भगवान और ईश्वर का है, हिंदी का शब्द ही तो है, चाहे बोले चाहे लिखें चाहे पढ़ें, बात तो एक ही होगा ना। तो भगवान और ईश्वर जो है दोनों दुई हो, और दोनों दुई कैसे हो? दोनों शब्द हो हिंदी के। अब हिंदी में आप देखेंगे कि बिंदी बदल गया, मात्रा बदल गई, या अक्षर बदल गया, तो ओकर अर्थ भाव क्रिया बदल जाए कि नहीं? सीधे बदल जाए ना, समझ गए नहीं? वैसे भगवान और ईश्वर देखिए दोनों शब्दवा अपने अपने में अंतर बात नहीं बा ने। तो जब शब्दवा में अंतर बा तो करे अर्थवा भौवा क्रियावा में अंतर नहीं रही, बिल्कुल रही नहीं रही। हाँ, साफ साफ मालूम होता ना। तो आपके शरीर को भगवान कहते हैं, क्यों? कल यही बताए थे ना, हमारा जो शरीर है यही साक्षात भगवान है, और ईश्वर कौन है? हमारा अपना श्वास। क्या है? हमारा अपना श्वास ही ईश्वर है। अब भगवान और ईश्वर आज तक ले तो आप लोगों ने जाना कि कोई बाहर है और बड़ा शक्तिशाली है, पकड़ में आता नहीं है, लेकिन ओकरे बिना एक तृण नहीं हिलता है, यही ना सुने हम लोग। एक तृण जो है भगवान और ईश्वर के बिना हिलता नहीं है, और हम कह रहे हैं साक्षात आपका शरीर है और आपका श्वास है ईश्वर, इन कह रहे हैं। तो जो ऋषि हमारे बता गए वो साफ साफ बतिया सामने कहते हैं, लेकिन जो बिचवा वाले आ गए ना, खाली शब्दवा रोटियां खाए वाले, वह लोग जो है खाली शब्द के जाल बुन दिए, शब्द जाल, और इस शब्द जाल में हम लोगों को उलझा दिए। तो संत महात्मा का काम क्या होता है कि शब्द जाल में न उलझावे, बल्कि साफ साफ बात करे, और साफ साफ जैसे कोनो चीज साफ साफ लौका ला तो कोनो भ्रम रहा ला नहीं रहता ना। जब साफ साफ कोनो चीज लौका ला तो भ्रम नहीं रहता है, क्या रहता है? वैसे ही हम आप लोगों को साफ साफ दिखा करके भ्रम दूर करा देना चाहते हैं, और मैं कौन हूं इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। ये जो हम लोग बैठे हैं इसको कहते हैं अध्यात्म क्षेत्र। क्या कहते हैं? अध्यात्म क्षेत्र। हाँ, और इसी अध्यात्म क्षेत्र में ही हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, कौन क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जानकारी न होने के नाते जो कमवा हमको करना है वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना होता वो कर लेते हैं, और उसी का परिणाम जो है लास्ट में खाली पश्चाताप करते हैं कि का कहनी जिंदगी भर कुछ किए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किए, देहिया के लिए किए, परिवारवा के लिए और समाज के लिए किए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किए। तो क्या होता है? पश्चाताप होता है। तो अब से अभी आप लोगों के पास समय बा, और समय रहते रहते पश्चाताप नहीं आवे पावे, एक नाते थोड़ा देर आप लोग आके बैठा करिए, तो धीरे धीरे हर चीज का ज्ञान होगा, समझे ना। तो अध्यात्म क्षेत्र में अध्यात्म कहते किसे हैं? अध्यात्म शब्द में दो शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेगा। संधि विच्छेद करने आता है? संधि विच्छेद, एक शब्द में दो शब्द है, उसके अलग अलग करना। अध्यात्म शब्द है ना,
अध्यात्म को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? नहीं जानकारी है? आधि धन आत्म, आधि धन आत्म। तो आधि जो है अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। क्या बनता है? अध्ययन। तो अध्याय का मतलब क्या होता है? पाठ। आप लोग पाठ पढ़ने हो ना हिंदी में, अंग्रेजी में लेसन। और अध्ययन माने खोज। तो किस चीज का खोज करना है? किस पाठ का? अध्ययन, लेसन माने पाठ, पठन हुआ। तो किस पाठ का अध्ययन करना है यानी खोज करना है, तो उसी में लष्टवा में है आत्म। तो आत्म शब्द का क्या मतलब होता है? उसका चार अर्थ होता है आत्म शब्द का, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात पूरे अध्यात्म शब्द का मतलब होता है कि स्वयं मैं कौन हूं। शरीर और मैं, गाड़ी और ड्राइवर, मकान, मकान मालिक, जैसे दो हैं ऐसे शरीर और मैं ये दोनों अलग अलग हैं। हम शरीर को मैं मान लिए, यही हमारा दोष है। क्या दोष है? इस शरीर को हमने मैं मान लिया कि मैं ही शरीर हूं। अब देखिए कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तब पता चल रहा है कि जब वे शरीर मेरा नहीं है। अब धीरे धीरे आंख से दिखाई नहीं देगा तो पता चलेगा शरीर मेरा नहीं है। अब शरीर से चल नहीं पा रहे हैं तो पता चल रहा है। अब जो जवानी के काम करे की क्षमता रहा वो धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं? बहुत कम हो गया ना। तो इसका मतलब है कि शरीर मेरे से अलग है। साफ साफ मालूम हो रहा, नहीं मालूम हो रहा? तो शरीर और मैं, तो मैं को जानने के लिए भजन करने की जरूरत है। भजन मतलब होता है कि भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, तो उसका मतलब होता है सेवा करना। जैसे आप लोग खेती किए, अपने आप को बलशाली बनाए, तभी तो जन्म जो चाहते तो कर लेते हैं, क्योंकि पैसा है। और वहीं जो और भी लोग हैं जो मेहनत नहीं किए बल्कि उल्टा काम किए कि जो कमाए वाला सामान था यानी खेत में बेच डाले, अब अपने उल्ल हो गए। लेकिन आप लोगों ने खेत बढ़ाया होगा, अगर बढ़ाया भी नहीं होगा तो घटाया भी नहीं होगा, क्योंकि उसी से कमाई करनी है ना। तो हमारा शरीर कमाई का जरिया है और हम अपने आप में कमाने वाले हैं कि अपने आप को जानना है। और अपने आप को जानने के लिए आपको भजन करने की जरूरत है, यानी अपनी सेवा आप करनी है। अब खुद की सेवा करनी है, शरीर की नहीं करनी है, अपनी खुद की सेवा करनी है। शरीर को कमजोर करना है और अपने आप को मजबूत करना है। कैसे करेंगे वही कला सीखना है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना बंद कर दे, नहीं 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 नहीं, गलत बात है। खाना खाते रहिए, लेकिन जैसे पहले 4 रोटी की जगह 5 रोटी खा लेते थे, अब क्या करना है कि 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाना है। अच्छा, 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाएं तो इससे क्या होगा? शरीर खनखन रहेगा। खनखन समझते हैं ना? शरीर तेजवान रहेगा, काम करने की क्षमता रहेगी, तो वो चेतना देगा, चेतना यानी नींद नहीं आने देगा। समझे ना? तो भोजन करना है, लेकिन 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी, 5 रोटी नहीं करना है, 3 रोटी करना है, ताकि चेतना बनी रहे। अब भीतर से चेतना मालूम हो, हल्का रहे तो वही खनखन का मतलब हल्का है। हाँ, आप समझ गए हो ना? और 5 रोटी के बाद भारी हो जाई तो आलस और नींद आवे लगी, तो काम कैसे करवा? और जब खनखन रहवा, हल्का रहवा, तो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। नहीं, वही करना है। भोजन करना है, लेकिन उतना करना जिससे हमारा शरीर चल जाए। देखना उतने हैं जितने से हम पीड़ित ना हो, हमारा काम चल जाए। सुनना उतने हैं जिससे क्रोध न जागे, लोभ न जागे, मोह न जागे, बस उतना सुनना है, उससे ज्यादा नहीं सुनना है। अब भीतर से अपना काम करना है और जो हम बता रहे हैं वही करना है। तो चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि ये श्वास हमसे कभी निकलता है अलग, कभी हमसे अलग नहीं होता है श्वास। वैसे ही जब अपने मन को श्वास पे ही लगाइए तो चलते समय भी मालूम होगा कि हमारा श्वास तेज चल रहा है, तो हम चल कैसे रहें ये मालूम हो जाएगा। तो ज्यादा तेज नहीं जाना है, ज्यादा धीमे नहीं चलना है, बराबर अनवरत चलना है ना।
इसलिए बराबर चलते रहना है, ज्यादा दौड़ के नहीं चलना है और ना बहुत धीरे चलना है, बराबर चलना है, मीडियम साइज इसको कहते हैं, है ना। कान से सुनना है तो इतना ज्यादा नहीं सुन लेना है कि अपना संशय में पड़ जाओ, और सुनना भी नहीं है कि जिसे हमारा और भी समझना बढ़े। तो समझ बढ़ाने के लिए 4 शब्द खाली सुनना है और उसी से हमारा काम हो जाएगा। ज्यादा सुनेंगे तो शब्द जो है शब्द जाल हो जाएगा, हमको उसी में बार बार जा करके मन जो है उसी में घबराएगा, परेशान करेगा कि क्या बोले, क्यों बोले, कैसे बोले, किस लिए बोल दिए, तमाम तरह का प्रश्न उठाएगा मन में। और जब खाली काम भर का सुनेंगे तो काम करेगा, तर्क नहीं करेगा। अंदरवा में 2 आवाज होता है, आंख बंद करिए तो यहां से निकलता है, तो यहां से निकलता है। अब वही में हम लोग परेशान हैं कि एकर सुनल जाए, एकर सुनी कि एकर सुनी, सही है ना। अब वही के कंफर्म करना है हमारे पास बैठ के कि केकर वाली सुनना है, केकर वाली नहीं सुनना है। बाहरवा का तो किसका सुनना नहीं सुनना वो तो अलग बात है, भीतरा में जो आवाज आ रही है उसमें किसकी सुननी है, क्योंकि वो दोनों आवाज मैं नहीं हूं। मैं जो है वो जो दोनों आवाज हो रही है अंदर में, वो दोनों मैं नहीं हूं, वो दोनों अलग अलग हैं। एक अच्छाई है, एक बुराई है। तो हम अच्छा भी नहीं है और हम बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध हैं, एकदम शांत हैं। ना भीतर की आवाज भीतर रह जाती है, ना बाहर की आवाज बाहर। हम बिल्कुल शुद्ध रहते हैं। कैसे नींद में रहते हो, नींद में शुद्ध रहते हो कि नहीं। वहां कुछ रहता है, आंख देखता नहीं, कान सुनता नहीं, जीभ बोलता नहीं, पैर चलता नहीं, हाथ कुछ करता नहीं, नींद में शुद्ध रहते हो। और वही शुद्धता जब जागृत अवस्था में साधना के बल पे हमें जानना है तो नींद अवस्था कैसे जागृत अवस्था में आती है, क्योंकि वही मैं हूं। क्योंकि नींद में आप कहाँ रहते हो कुछ पता रहता है, लेकिन हम जागृत अवस्था में बताएंगे कि कहाँ रहना है और वो कहाँ रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। धीरे धीरे चलना है, दौड़ के नहीं चलना है। इसीलिए क्या करना है हम लोगों को, बस खाली अपने श्वास का अभ्यास करना है, अपने से अलग होकर के देखने का। अपने से अलग, जैसे हम आप अलग अलग हैं तो आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। ऐसे ही श्वास जो है हम देखेंगे और श्वास हमको नहीं देख पाएगा। लेकिन कैसे देखेंगे आप बताइए, कैसे देखेंगे। आंख से दिखाई देगा नहीं, अनुभव तो हो रहा है। उनसे पूछ रहे महसूस करना, अनुभव नहीं, महसूस किया जाता है, अनुभव नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। अनुभव क्रिया को कहते हैं। जैसे अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है उसको अनुभव कहते हैं। यहां महसूस करना है कि हमारा श्वास कैसे चल रहा है, क्योंकि हवा आंख से दिखाई देगा नहीं, लेकिन महसूस होता है ना। दिखाई नहीं पड़ता खाली। हाँ, महसूस होता है, लेकिन महसूस करता कौन है। महसूस जो हो रहा है उसका अनुभव करता कौन है, वही तो मैं हूं। उसी को जानना है, लेकिन धीरे धीरे जानना है, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो कबाड़ भर लिया है। देख देख के, सुन सुन के, चल चल के, चक चक के, वो सब कबाड़ भर लिया है। अब कबाड़ खाली करना है तो कुछ करना नहीं है कि उसमें वो निकला है तो उसको बाहर निकालना है। बस अपने खाली श्वास को देखते जाइए, अपने आप कबाड़ निकलता जाएगा। उसकी कला हम बताएंगे, अभी घबरा जाएंगे अगर आप निकलवाने लगेंगे तो। इसीलिए अभी खाली श्वास को देखिए और इसको परिपक्व करिए, और धीरे 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 हम वो कबाड़ भी निकलवा देंगे। क्योंकि बड़ा कष्ट होता है, अपने मन बड़ा कष्टित होता है उसको अपने चीजें को निकालने में। जैसे घर में कोई सामानवा रखे रहिए और कोई आ जाए मांगने अचानक कि बाबू हो जरा गद्दवा दे दे, हमारे मेहमान आए हैं, एक बार देवे में मना नहीं रोकाला, रोकता है ना। हाँ, देना नहीं चाहता है, लेकिन दे दीजिए तो बदवा में बड़ा खुश होता है, कहता अरे अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ कि उनके रिश्तेदार आए थे, अब बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, तो उनसे बातचीत कर लीजिए। तो बदवा में अपना मना बड़ा खुश होता है, और पहले जन्म में देहल नहीं चाहता। दोनों रूप में चलता है मन हमारा, पहले कष्ट देता है और वह कष्ट में पहले सह लीजिए तो बदवा में खुश भी होता है। भीतर भीतर दोनों चलता है। तो अब वही दोनों को कंफर्म करना है,
कैसे कैसे क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ हमारा मन कैसे कैसे हम ही को जो है समझाता है, क्योंकि ये मित्र बन करके ठगता है। संसार में अगर कोई ठगवा है सबसे बड़ा तो हमारा अपना ही मन हमको ठगता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। वो तो जब अंतिम क्षण आप जैसे लोगों का हो जाता है तब समझ में आता है क्या किया मैंने जवानी में, जवानी भर क्या किया, कुछ तो नहीं मिला, सब लुटेरे लूट ले गए जो किया मैंने। बेटी लूट गई, बेटा लूट लिया, पत्नी लूट ली और नात वात लूट लिए, भाई पटदार लूट लिए, बचा क्या मेरे पास? कुछ नहीं बचा। अंत में खाली यही शरीर ठटरी भर बच जाता है, न चल पाते हैं, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, खाली ठटरी बचता है। तब वहां अज्ञान होता है मैंने क्या किया, कुछ तो नहीं किया। लेकिन फिर भी अभी आप लोगों का समय है, मरने से लेके और अब तक बहुत समय है अभी आपके पास। जैसे आप लोग कुआं पानी भर ले होगा, कुआं पानी भरे हैं कि नहीं? तो कुआं में देखिए पानी तो नीचे ही है और बर्तन भी नीचे डालना पड़ता है और रसरी भी नीचे डालनी पड़ती है। तो हाथे में इतने पचाला, एक हाथ रसरी हाथ में रहता है। अब बुद्धिमानी उसी में किया जाता है कि पानी नीचे से निकालने, गगरा भी निकालने और रस्सी भी निकालने, तीनों निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? और अपने स्वयं भी पीते हैं और लोगों को भी पिला करके तृप्त करते हैं। तो समझ लीजिए आज से लेकर के मरने के पहले तक आपके पास एक हाथ रस्सी है। अब पूरे कुआं में क्या रस्सी निकाल लीजिए और बर्तन निकाल लीजिए और पानी भी निकाल लीजिए और खुद भी पी लीजिए, तृप्त हो जाइए और जाते जाते सबको तृप्त करके जाइए। मतलब जो परिवार के लोग हैं वह भी तृप्त हों, पता भी नहीं चले कि जन आप शरीर छोड़ दिए। क्योंकि जब उनको भी कष्ट होता है, जैसे अभी आपके बड़े भैया हैं, अब देखिए कष्ट अपने भी सह रहे हैं, अब बच्चों को भी कष्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बार बार चिल्ला रहे हैं, अब बार बार चिल्लाने की वजह से अपने तो कष्ट ही हैं, बच्चों को भी कष्ट दे रहे हैं। इसीलिए जाते जाते शांत भाव से जाइए ताकि किसी को पता भी ना चले कि आप चले गए, और जहां जाना है उसको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ जाओगे। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे ये भी पता चल जाएगा। इसीलिए बड़े आराम से काम करिए और दोनों टाइम समय समय से आइए। अब बैठ करके खूब अभ्यास करिए आप लोग, क्योंकि इसमें अभ्यास है। जैसे खेती में उसमें भी बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के कोई अन्न पैदा होता है? अभी घर से यहाँ से चल करके आए हैं तो एक एक कदम जो चले हैं वो भी तो अभ्यास है था, चलना भी अभ्यास ही है, तभी तो मंजिल मिला। तभी तो बैठ करके हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और फिर यही चर्चा जब खत्म हो जाएगा फिर एक एक कदम चल करके फिर घर पहुंचे। तो अभ्यास बिना जो है कोई काम नहीं होता है। और ये भीतर का मंजिल है, भीतर चलना है और बड़े सावधानी के साथ चलना होगा। उसमें 5 चीजें हैं, देखकर, जानकर, समझकर, चेतना में रहकर, सावधानी पूर्वक और सतर्कता के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ अंदर का काम करना है। क्योंकि वो दिखाई बाहर से देगा नहीं, अंदर अंदर घुलेंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात न समझ में आए तो हमसे पूछ लिया करिएगा, क्योंकि आप लोग उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। वो मना आपको भटका देगा, परेशान कर देगा, समझे ना? इसीलिए परेशानी खत्म करने के लिए जो जीवन भर का हमने कबाड़ भर लिया है अंदर, उस कबाड़ ही, कोई कबाड़ ही हमारे लिए परेशानी का घर है और कुछ है नहीं। इसलिए वो जो बोझा है ना, उस बोझा को बड़े हल्के से उतार देना है, पता भी नहीं चलेगा उतर गया। और संसारी लोग जो और लोग हैं जो साधना नहीं करते हैं, संत का सेवा नहीं करते या संत के सानिध्य में जाके साधना नहीं करते हैं, उनके मन पे बोझा रहता है, वही तो पीड़ित किए रहता है उनको, और अंदर अंदर घुलते हैं, रोग हो जाता है, अंदर अंदर परेशान रहते हैं। वो सब काम नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों के पास तो बहुत बड़ा उपलब्धि है कि संत वर्तमान में संयोग से मिल गए हैं और उसका उपयोग कर लीजिए, ताकि जो जीवन भर कुआं में डाल दिए हो कमाई अपना, उसको निकाल लीजिए, फिर से निकल जाएगा वो, क्योंकि मन प्रसन्न होगा वही हमारी कमाई होगी। जैसे जैसे हमारी बुराई दूर होगी ना, वैसे वैसे हमारा मन प्रसन्न होता जाएगा। समझ रहे सुभाष भाऊ? हमारा खुद का मन अपने आप प्रसन्न होता जाएगा। बस खाली कला सीखना है कि कैसे निकालना है। जैसे खेती करने का भी कला होता है ना,
किसान को खाली मालूम रहता, दूसरे को नहीं मालूम रहता खेती कैसे किया जाता है, इसीलिए उसका नाम किसान है। ऐसे जो ये संत लोग होते हैं, इनको मालूम है कि भीतर का जो बुराई है कैसे निकाला जाएगा और अच्छाई कैसे अंदर डाला जाएगा, ये इनको पता है और किसी को नहीं पता। इसीलिए जिसका जो विशेषज्ञ हो उसको सम्मान दे करके उससे सीखा जाता है, उसका सानिध्य लिया जाता है, बड़े प्रेम से सीखा जाता है। और जब वो सिखा देते हैं, हम भी परिपक्व हो जाते हैं, तो हम भी किसान हो गए। आपके पिताजी किसान थे, आपको किसानी सिखा दे। अब आपके बेटे आपके किसानी नहीं सीखना चाहते हैं क्योंकि खेत में मिट्टी लगती है और उसमें सम्मान है, किसान का सम्मान है वो मिट्टी। लेकिन आज के बच्चे मिट्टी नहीं, पंखा चाहिए, एसी चाहिए। तो वहां खेतों में कहाँ एसी मिली, क्योंकि शरीर में जान नहीं रह गया उसको ठंडी गर्मी को बर्दाश्त करने की, समझे ना। और आप लोगों के पास शरीर में जान था, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान कुल सहन कर लिए थे आप लोग। आज जो परिपक्व हैं, आपकी परिपक्वता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज लिए कि घूम रहा हूं। आपको खुदा नहीं मालूम कि मेरे पास बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब आपको धीरे धीरे मालूम होगा कि मेरे पास भी बहुत बड़ी चीज है। मैंने जो कमाया उसमें संतुष्टि होगी, नहीं तो मरते मरते जन्म वो जो कमाए हैं ना, वो कमाइए जन्म आपके ऊपर भारी हो जाएगा, दुखी होकर करके आपको मारेगा जो बाहर के कमाई किए हैं। लेकिन वही जब जान जाएंगे तो बाहरों का कमाइया आपको खुशी देगा और भीतर जो वर्तमान के कमाइया है एहो खुशी देगा, तो डबल खुशी हो जाएगा। तब कहीं पीड़ा और दुख नहीं होगा। बात समझ रहे नहीं। तब बैठा जाए, श्वास को देखा जाए। देखने का मतलब है महसूस करना है, ठीक है। तो हमारा श्वास कैसे चल रहा है, ये प्रश्न पहले ढूंढिए अपने आप में कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। तो कैसे चलने का मतलब क्या हुआ, अगर मन में कोनो बात सोचेंगे चिंता वाली तो अपन सोचियत तेज चले लगी, ठीक है। और अगर मन में कुछ नहीं रही तो सामान्य चली। यही दो काम करना है, चिंता नहीं करना है, बस खाली श्वास को देखना है, यानी महसूस करना है, ठीक है ना। अपने भीतर ही श्वास मेरा कैसे चल रहा है इसी को खाली देखना है।
सुभाष बाबू, आज आपका पहला दिन है ना, हाँ इसीलिए श्वास देखने में दिक्कत कर रहा है, आंख बंद नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, कोई बात नहीं है। ये समझिए कि अभी नर्सरी क्लास है, और नर्सरी क्लास में ABCD पहले सिखाया जाता है। तो धीरे धीरे जब लड़का जब ABCD सीख लेगा, तब अक्षर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, इस तरह से सिखाया जाता है। क्यों, ये नहीं होता है? हाँ, तो धीरे धीरे अभी ABCD खाली सीखिए, और सीखते 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 हमारी तरह अभी पारंगत हो जाए। समझ नहीं आप लोग किसान हैं और जीवन भर किसानी आपने की है, तो उसका फल प्रतिफल ये मिल रहा है कि आपके बच्चे जहाँ हैं तहाँ खुशहाल हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। और वही उसी खुशी में अपनी खुशी है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा खाली करेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत काम कर चुके, खाली में बतावेगा। आपको नहीं मालूम होगा कि आपने क्या क्या काम किया है, वो हम खाली बता देंगे, वो आपको जानकारी हो जाएगी। और गलती कहाँ किए हैं और सही कहाँ किए हैं, ये 2 चीजें हम बताएंगे। और आप अपने मन में गलती जहाँ किए रहे हों तो वो दोबारा गलती ना होने पावे, और जो सही किए होंगे उसको बार बार करना है, ताकि जब मैं हम भी खुश रहें, परिवार के लोग भी खुश रहें। और जब हम और परिवार खुश हो गया तो पूरा गांव समाज खुश रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तो अपनी ही है। अगर हम खुश हैं तभी हम परिवार को खुश कर पाएंगे। हम खुद दुखी रहें, पीड़ित रहें, तो परिवार को कैसे सुखी कर पाएंगे। आपके जैसे भैया हैं, वो भीतर से खुद दुखी हैं, और ये अपना दुख जो है आप लोगों के ऊपर बर्डन डालते हैं चिल्ला चिल्ला करके। इसीलिए अपनी खुद की खुशी, खुद की प्रसन्नता, खुद की शांति पहले बना लेना है, उसके बाद सब लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि सभी लोगों को अपना अपना काम करना है, सभी लोगों के पास अपना अपना शरीर है, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, और अपने अपने लक्ष्य पे वो काम करेंगे। तो हम अपने लक्ष्य पे काम करेंगे, भीतर से शांत रहेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम खुद डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो किसी को डिस्टर्ब क्यों करेंगे। आज जब किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो अपना अपना काम अपने अपने जगह पे सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करेगा अपने अपनी जगह पे। लेकिन जब हम खुद परेशान रहेंगे अंदर से, तो अपनी परेशानी हम दूसरे को नहीं देखेंगे, अपनी परेशानी दूसरे पे डालेंगे। तो इसीलिए जो भजन है, भजन का मतलब होता अपनी सेवा, खुद की सेवा। खुद की सेवा हम करते नहीं और हम चले दूसरे की सेवा करने, तो दूसरे का सेवा कैसे होगा। जब खुद की सेवा हुआ रहेगा तब तो, जैसे अपने जेब में पैसा है 1000 रुपया, तब 10 जने की बैठा हम चाय पिला सकीला। लेकिन जब अपने जेब में 1 रुपया नहीं बा, तो अपने हम चाय नहीं पी पाए तो दूसरे का पियाए। गलत करें। तो इसलिए अपने अंदर में अपनी शक्ति इजाद करनी है, यानी खुद खोद करके अपनी शक्ति को पहचानना है कि मेरे अंदर में कौन सी शक्ति है। जो ब्रह्मा के पास था, विष्णु के पास था, महेश के पास शक्ति थी, वही शक्ति आपके पास है। दूसरी शक्ति नहीं, वही शक्ति है। बशर्ते हम अपने कर्म करके उस शक्ति को ही शक्तिहीन बना लिए अपने आप को। शक्ति वह है, लेकिन कर्मों हम दूसर करके अपने के शक्तिहीन बना लिए। अब क्या करना है, शक्तियां को बटोरना है, बटोर को अपने आप में शक्तिशाली हो जाना है। जो हम हैं वही हो जाना है। थोड़ा सा समय आपके पास बचा हुआ है, एक हाथ रसरी, और वही एक हाथ रसरी के अपने बस में कह लेगा। बस समझ में आ गई ना। तो दोनों टाइम आप लोग आके बैठिए और धीरे धीरे अभ्यास करिए। धीरे धीरे अभ्यास में बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे ये आज 1028 दिन हो गया, 1028 दिन से लगातार बैठे हैं। आप लोग इसे नहीं समझ पा रहे थे तो और भी नहीं समझ पाते थे, कहें कि वैष्णव में घूमे हैं बहुत, वैष्णव के चेला भी थे। तो वैष्णव वाले जन में बाहर भगवान बतावे सर्वशक्तिमान हुए हैं, सब कुछ हुआ दे दी हैं। और जो कि रामायण में नहीं लिखा है कि वही सब कुछ है, वो साफ कहते कि जिनमें आपके हृदय में बसने वाला राम वो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। उस राम को जानो। और उस राम को हम लोग जानते नहीं, बाहर वाले राम को। जब बाहर वाला राम शक्तिशाली रही के क्या करी,
जब हमारे घर में खाए के नून रोटी ना आईबा और मेहनती हम ही करेगा कि वो आके हमारे घर में दे नहीं दी, तो अपनी शक्ति क्यों ना हम जागृत करें और क्यों ना अपने घर में हम दाल भात रोटी सब्जी दूध रोटी खाएं, क्योंकि अपने पास शक्ति है। जो ब्रह्मा के पास था, विष्णु के पास था, शंकर जी के पास था, राम के पास था, कृष्ण के पास था, कबीर के पास था या किसी के पास था, वो शक्ति हमारे अंदर में है। बशर्ते अपने कर्म को करके शक्ति को हम लोगों ने क्या किया है, गर्त में डाल दिया है। गर्त समझते हैं ना, गर्त, हाँ गर्त में डाल दिए अपनी शक्ति को। समझ में आ रहा नहीं? सुनाता है? हाँ सुना। तो अपनी शक्ति को गर्त में से निकाल लेना है और निकाल करके सर्वशक्तिमान जैसे पहले थे वैसे बन जाना है। शरीर कमजोर होगा, कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन हम भीतर से मजबूत होंगे, क्योंकि हम भीतर वाला काम करना शुरू किए ना। अब तक तो शरीर में ताकत था, बाहर वाला किए, अब शरीर में कमजोरी आई तो भीतर वाला कह लीजिए, ताकि अब भीतर वाली जब शक्ति मिल जाएगी तो यह शक्ति शक्तिशाली हो जाएगी। समझे ना? हाँ, तो भीतर से जो हमें निकालना है अपने आप को। तो धीरे धीरे आप सुभाष बाबू, आप भी जो है धीरे धीरे अभ्यास करिए और मालूम हो जाएगा कि शक्ति हमारे अंदर में कितनी है। बस में ना, पूरा शक्ति है आपके अंदर में, लेकिन कहीं हम उसको सुला दिए हैं किसी न किसी रूप में। तो कहाँ सुला दिए हैं, यही आप अपने आप में जानकारी हो जाएगी और वहीं से जगा देंगे तो अपने अंदर में वो शक्ति आ जाएगी। हमने क्या किया? हमने कुछ किया नहीं है, बस भीतरा जौन था उसी को जान लिया। तब देखिए आराम से, आज 35 साल हो गए हमको साधु जीवन में आए, आराम से चल रहा हूं। कौन हमारे पास दौड़ के चलने के शक्ति नहीं बा, लेकिन आराम से खूब चल रहा हूं, मजे में चल रहा हूं। आप लोग भी 17 साल से देख रहे हैं ना हमको, आराम से चल रहा हूं। और आराम से चलते चलते इस अवस्था में आया हूं कि अब पूरा परिसर शांत है, कहीं बैठ के भजन करो। नहीं तो पहले कोई आता था? हाँ, कभी आए हैं आप लोग? पहले हमारे आने से पहले कभी आप लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि वो जो बाबा जी थे वो गेटवे पर मिले जाके, काहे कि गलती करते थे ना, तो गलतियां अपने एहसास रहती थी, हमारी गलती कोई जान ना पावे। लेकिन जानना तो है ही है, कहीं न कहीं तो जानकारी होती ही है। ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे हैं कि ये न जाने पावे, ऐसा नहीं, वो जानकारी हो जाती। क्योंकि जो हम सोचते हैं या बोलते हैं या करते हैं वो वाइब्रेट होता है। जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन है, तरंग उसकी उड़ती है, और वही तरंग जन्म देखिए विश्व से बात कराता है कि नहीं? ये जो मोबाइल है ये पूरे विश्व से बात कराता है कि नहीं? अजन के में तार और नाइबा, इसका मतलब उसमें तरंग उड़ती है और वो तरंग पूरे विश्व से बात कराता है जिसे चाहता है। ऐसे हमारी जो सोच है ना, वो तरंग उड़ती है और वो तरंग जो है एक दूसरे के तरंग में जाके टकराता है। अगर हमारी अच्छी सोच है, अच्छा कर्म है, अच्छे चिंतन है और अच्छा बोली है तो दूसरे को भी प्रभावित करता है। लेकिन अगर मेरा अच्छा कर्म नहीं है, ऊपर से हम खूब बढ़िया बना करके टीका लगाए रहे, चंदन लगाए रहे, शरीर को सजाए रहे, अब भीतर से कबाड़ भरे हों तो भी तो पता चल जाता है कि नहीं? तो भीतर का कबाड़ खाली करना है, ऊपर का सजावट नहीं करना है। बस खाली जो भीतर का कबाड़ है उसी को निकाल दीजिए, सजावट अपने आप हो जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। बस खाली कबाड़ निकाल देना है, बुराई जिसको कहते हैं। लेकिन आप लोग कोनो ज्यादा बुराई नहीं केले होगा, बहुत जनी तो हजारों कैले हुई हैं, लेकिन आप तो हमको लगता है कि 2 4 5 तो गलती कहीं कहीं हुई होगी। ठीक है, वह गलती है खाली निकाल देना, 2 4 5 है आपके पास, अब खाली जानना है और निकल जाएगा अपने आप है, क्योंकि अब वो गलती होगी नहीं। वो जो गलती हो गई है वो गलती अब होगी नहीं ना शरीर से, तो इसीलिए अब वो गलती होगी नहीं, तो जो हो गया है उसको कैसे निकाल दें तो हल्का हो जाएंगे। जैसे मोड़े पे बोझा, एक बोझा रखे रहिए, एक बोझा तब बोझा आइए, एक बोझा और अगर रख दिया जाए तो दबाई जाएगी। ऐसे हम लोग बोझा पे बोझा लाद लिए, उसी नाते दब गए हैं। लेकिन आप लोग कम बोझा लादे हैं, इसीलिए अभी खुशहाल हैं। ठीक है ना? तब बोझा को बोझा समझ लेना है, अब बोझा को उतारना कहाँ है और उतार करके हल्का कैसे होंगे ये जानकारी करना है। तो ये जगह जो आप बैठे हैं यहाँ पे अपने बोझा को उतारने का पूरा प्रबंध है, और यहाँ पे आपको बोझा उतार के हल्का कराया जाता है। बिल्कुल हल्का हो जाओ,
जो हो आप वही हो जाओ, क्योंकि आप नींद में जब रहते हो तो हल्के रहते हो कि नहीं, ना अपने शरीर का ज्ञान रहता है, ना शरीर से संबंधित परिवार का ज्ञान रहता है, ना परिवार से संबंधित खेती बाड़ी का कौन ज्ञान रहता है। नींद में कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता है ना। वही जागृत अवस्था में कर लीजिए, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय हल्का रहिए, समझे ना। बस धीरे 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 आगे बढ़ना है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1028 दिन हो गए। तारीख 31 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। अब आपको पूरा सुनाई देता है ना? सुना था ना? जैसे हम इस आंख से देख करके हर चीज कंफर्म करते हैं और तब हम उसको प्रयोग करते हैं, उसी तरह से भीतर में जो महसूस करने वाली आंख है, उसी से हमें अंदर भीतर कौन कौन से सामान हम रखे हैं उसी का प्रयोग करना है। ठीक है ना? अंदर है सब कुछ है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। बाहर तो जो है वो छुटहा है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो भीतर है वो अस्थाई है। इसी में कुछ ऐसी चीजें हैं अस्थाई कि जो आपके काम की है, लेकिन उसी में एक दो, जैसे दूध बटोर लीजिए 100 लीटर और एक बूंद जो है नींबू डाल दीजिए, नींबू का रस, तो फाड़ देता है कि नहीं। ऐसे 100 अच्छाई आपके पास बा, लेकिन एक बुराई ऐसी है आपके पास, वही खटाई के रूप में काम कर जाता है, वही दुख दे देता है, पूरा 100 अच्छाई को दबा देता है। उसको कहते हैं वासना। क्या कहते हैं? वासना। हाँ, उसी वासना रूपी खटाई को जो हमारे अंदर में है, जो मेरे जीवन को दबा करके रखी है, दुख और पीड़ा दे रही है, उसी को निकालना है। वही पीड़ा आप लोगों के पास होगा। 5 पीड़ा आपके पास है और बाकी नहीं है। आंख से देखा हुआ रूप, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से लिया हुआ स्वाद और लिंग का भोगा हुआ कर्म। अब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जीभ माने स्वाद और त्वचा माने इंद्री, इंद्री का स्पर्श विषय। ये 5 विषय जो है हम लोग भीतर लेकर के घूम रहे हैं। अब यही जो है हमारे हजारों लाखों अच्छाई को दबा दिया है। करोड़ों अच्छाई अंदर है, लेकिन ये 5 मिल करके वो करोड़ों अच्छाई को दबा दिया है, समझा? तो उसी 5 को कैसे अपने जीवन से निकाल दिया जाए, और निकलेगा कैसे? आंख हमेशा खुला ही रहेगा, रूप को देखेगा ही, तो कैसे निकलेगा? कान शब्द सुनेगा ही, तो निकलेगा कैसे? क्योंकि जो अंदर है उसको बाहर निकालना है। नाक बराबर बाहर है, ये है, वो सुगंध दुर्गंध लेगा ही। जीभ पास में है, ये है, 2 चीज लेता है, स्वाद भी लेता है, शब्द भी बोलता है। और लिंग पास में है, ये है। लेकिन ये चारों जो है यथावत बने रहेंगे, खाली इसी को जो है अपने इसके विषय को मन से निकाल देना है। क्योंकि अब शरीर से कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि इंद्रिय शिथिल हो गई होगी, तो मन को भी शिथिल कर देना है। तो मन को कैसे शिथिल करेंगे, उसकी कला सिखा देंगे हम, समझे ना? जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वासना, उस वासना को कैसे अपने जीवन से निकाल दिया जाए और हम हल्के हो जाएं। जैसे नाव पानी में रहती है तो शोभा रहता है नहीं, लेकिन उसी नाव में पानी आना शुरू हो जाए तो आपको भी डर लगने लगता है कि नहीं ये डूब न जाए। शरीर
संसार में रहना शोभा है, शरीर संसार में रहना शोभा है, लेकिन इसी संसार को जब हम भीतर ले लेते तो ही डूब जाती है। समझे कि नहीं? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो कह रहे हैं यही पानी अंदर डाल रहे हैं और उसी नाते हम दबे दबे से लग रहे हैं। मेरा है क्या? जब मेरा शरीर मेरा नहीं है, कमजोर हो गया, कान सुनाइए नहीं दे रहा है, शरीर कमजोर हो गया, चल ही नहीं पा रहे हैं, तो बताओ है क्या आपका? कुछ नहीं। तब अब तो कुछ नहीं है। तो कुछ जो नहीं है उसी को कुछ न समझ करके प्रयोग करना है। ये भी नहीं है कि चलना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सोना नहीं है, खाना नहीं, ऐसा नहीं है। बस खाली संभल करके करना। भोजन 4 रोटी का है, भूख तो 3 रोटी खाना है। नींद अगर लेना है तो रात में आप देखिए इस अवस्था में नींद कम आती होगी। क्या घंटा नींद आवाला? नींद सोते कितने घंटे हैं? अब हम दिन में नहीं सोते हैं, रात को सोते हैं। क्या घंटा? अब 4 बजे जग जाते हैं। वो नहीं कह रहे हैं, नींदिया पूरा आती है? हाँ, नींद आदि पूरा आती है ना? हाँ। चिंता उंता तो नहीं करता है? नहीं। हाँ, तब ठीक है, तब शरीर स्वस्थ है। लेकिन बहुत जनी के नींदिया नहीं आवत, नींद के गोली खा लें, कुछ चिंता रहा तब। हाँ, वही तो चिंता। अब आपको नींद की गोली तो खाना नहीं पड़ रहा है, शुद्ध रूप से नींद आती है। तो वही काम करना है कि नींद को भी कम करना है, धीरे धीरे धीरे। तो रात में भी बैठ के भजन करना है। यह सौसिया रात में भी बैठ के देखना है अपने बिस्तरवा पे। ये देखते हैं हम लोग तो यहाँ खाली साधना करने के लिए 2 घंटे बैठते हैं ना। हम तो चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय ये हम करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो जितना कर पाइए उतना तो करिए। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, ये तो हमारे साथ बैठिए। लेकिन दिना में जब समय मिले तभी भी बैठ जाइए, ऐसे आंख बंद करिए। जब भी समय मिल जाए, खेतवा मिल जाए खेतवे में, घरा मिल जाए घरे मिल जाए, चाहे जहां मिल जाए जहां बैठिए। क्योंकि सांसिया तो हर जगह ही बने, हवा हर जगह है, श्वास मेरा हर जगह चलेगा। तो चाहे जहां बैठिए वही करना शुरू कर दीजिए। तो जब उससे क्या होगा कि हमारा अभ्यास बढ़ेगा, और अभ्यास बढ़ते बढ़ते हम उस चीज को जान लेंगे जो हम जानना चाहते हैं कि वासना क्या है। वासना मेरे शरीर में ही है, कहीं अलग नहीं है। इसीलिए अपने शरीर को ही देखना है, जानना है, समझना है, और शरीर से अपने आप को अलग भी कर लेना है। जैसे सांप केचुल छोड़ाला तो जानबूझ के छोड़ाला ने, है ऐसे ही शरीर को हमें जानबूझ के छोड़ना है, तब कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब जानबूझ के नहीं छोड़ेंगे तो कष्ट होगा। क्योंकि पूरी जवानी जो है मेहनत किए हैं, कमाए हैं, घर बनाए, बेटा बेटी बनाए, अब सब छूटने वाला है तो भीतर से कष्ट होता है। समझे ना? तो वो कष्ट नहीं होने पाए क्योंकि मालूम हो गया कि ये तो सब छूटा है। ये है बचपन से लेके अब तक कुछ बचा ही नहीं, सब छूट गया, कुछ स्थिर नहीं रहा। माता पिता पहले मर गए, उसके बाद जो और भी हमारे भाई पटदार मर गए, कितने लोग हमारे सामने चले गए, और हमारा भी समय अब आ ही गया जाने वाला। तो ये सब हमारे साथ कहाँ जाएंगे? कोई जाएगा? जब माता पिता के साथ मैं नहीं गया तो मेरे साथ मेरे बच्चे जाएंगे? तो फिर इसलिए मन में संतुष्टि आ जाएगी, और संतुष्टि आ जाएगी तो धैर्य होगा, अपने आप में बिल्कुल शांत रहेंगे। और वही आपकी शांति आपके साथ हमेशा रहती है, लेकिन आप जान नहीं पाते हो। खाली सोच सोच करके, कर करके, देख देख करके हम अपने आप को परेशान कर रखे। और वही परेशानी अब जो समझ में आ रहा है संत के सानिध्य में, तो धीरे 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 उसको भी हम बना लेंगे। लेकिन यह कि लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे खेती करते समय लगातार 4 महीना इंतजार करना पड़ता है, ऐसे इसका भी है। थोड़ा सा मेहनत करिए, शुरू करिए, तो धीरे 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 इसमें भी पारंगत हो जाएंगे, इसमें भी धनवान हो जाएंगे। एक एक शब्द के बारे में जानकारी हम देंगे अभी आपको। अभी तो खाली भगवान और ईश्वर, शरीर हमारा भगवान है, श्वास हमारा ईश्वर है, यही कहा हूं ना। तो पहले इसको मजबूत कर लीजिए, इसी को पढ़ना है, इसी में सब कुछ है। श्वास का सहारा लेना है और अपने शरीर में सब कुछ है, साक्षात देखना है। और जो चीजें साक्षात दिखती हैं तो किसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, करना भी है कि नहीं करना है,
ये सब जानकारी हो जाएगी तो सामान पड़ा रहेगा, जब जरूरत होगी उसको प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि इसी में क्रोध भी है, इसी में लोभ भी है, इसी में मोह भी है, इसी में ईर्ष्या भी है, इसी में जलन भी है, लेकिन इसी में अच्छाई भी तो है, दया भी है, क्षमा भी है, संतोष भी है, विचार भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ इसी में है। बस समय समय से हम लोग उसको प्रयोग करना नहीं जाने, इसीलिए कठिन लग रहा है। अब क्या है, धीरे 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 प्रयोग करना जान जाएंगे तो सबका भी कब जरूरत है गुस्सा का, कब जरूरत है दया के, कब जरूरत है विचार के, समय समय से सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बात समझ में? बस खाली अभ्यास करते रहिए लगातार बैठ करके, और जो मैं बोलूं उसको सुनते रहिए, और बैठ करके अगर न समझ में आवे तो पूछ लिया करिए। डरिएगा नहीं, यहाँ डराने धमकाने और दबाने के लिए हम नहीं साधना करा रहे, हम तो निर्भीक बनाने के लिए साधना करा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। अभय माने निर्भय, तो निर्भय कब होंगे? सत्व संशुद्धि। सत्व माने हृदय यानी मन, संशुद्धि माने शोध करके, जान करके, समझ करके उसको प्रयोग करने वाला व्यक्ति वही निर्भीक होता है। समझे ना? तो वो सब चीजें हम कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे, वो सब सूत्र है, लेकिन आपके भाषा में, आपके समझ के अनुसार धीरे धीरे हम करा करके वो समझ हम दे देंगे। आप समझ गए कि नहीं? हाँ, हमें पढ़े लिखले कोनो जरूरत ना है, खाली समझने की जरूरत है। हाँ, समझ में बात आ जाए, अपने आप अपनी चीज को समझ लेंगे। ठीक है ना? तो चला जाए, 7:15 बज गया साहेब।